चलें जी, क्विक समरी हम कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के अंदर आप लोग अपनी एक दुकान बना देते हो अमेजोन के ऊपर, और अपना ऐड लगा देते हो डिस्प्ले के अंदर, और कहते हो ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, मुझसे ख़रीद लो। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती। जब आपके पास ऑर्डर आता है, आप किसी और दुकान से वो चीज़ खरीदते हो और आगे अपने कस्टमर को दे देते हो। ठीक है, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स में ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं। होलसेल क्या होता है? होलसेल के मॉडल के अंदर आप अपनी दुकान नहीं खोलते हो, मतलब आप किसी की दुकान के अंदर बैठते हो, उसका ब्रांड सेल आउट करते हो और उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर वो 10 की बेच रहा है तो आप 11 की बेचोगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपकी सेल जनरेट होती हैं और किस तरीके से आप मूव ऑन करते हो। 1 साल का एग्रीमेंट होता है और आप और उनके दरमियान, उसके बाद आपका न्यू एग्रीमेंट 1 साल के बाद होता है, या मैक्सिमम 1.5 साल तक कोई ब्रांड एग्रीमेंट कर ले तो कर ले। अच्छा, और आप इसमें अपने ब्रांड के ओनर नहीं होते, आप उसकी ब्रांड सेल आउट कर रहे होते हो। ठीक है, प्राइवेट लेबल के अंदर आप दुकान खोलते हो, अपना ब्रांड बनाते हो, अपनी पैकिंग करते हो, अपनी मर्जी की प्राइस रखते हो और आप उसको सेल आउट करते हो। और एट द एंड ऑफ द डे आप दुकान के ओनर होते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एसेट होता है। अच्छा, एक आखिरी बात प्राइवेट लेबल के मुतालिक मैं आपको और बता दूं। देखें, एसेट पता है ना किसको कहते हैं? आप एसेट उसको कहते हैं जिसको जिसको कल आप खरीद बेच कर प्रॉफिट ले सकते हो, और कल आप उसको बेच कर आप एक इकट्ठी अमाउंट ले सकते हो, एक कलेक्टिव अमाउंट आप कह लें। क्या होता है नॉर्मल टर्म में? आपने एक प्लॉट लेके रख लिया, 10 साल बाद बेचा, वो आपका एसेट था, आपके बुरे वक्तों का सहारा था, आप ये कह लें। होलसेल के अंदर कोई, आप किसी चीज के ओनर नहीं हो, दुकान तो किसी और की है। कल को क्या बेचोगे? बुरा वक्त है, क्या बेचोगे? कुछ बेच सकते हो? है ही नहीं, आप तो मालिक ही नहीं। ड्रॉप शिपिंग में भी सेम है, अकाउंट आज नहीं तो कल बंद हो जाना है। प्राइवेट लेबल के अंदर आप दुकान के ओनर हो। ये प्रॉपर, आप एक दुकान के ओनर हो। आप इस दुकान को फ्लिप कर सकते हो, फ्लिपिंग कहते हैं बेचना। आप दुकान को बेच सकते हो। आपको पता है सनी अली कितने बड़े गुरु हैं, आप सब सुनते ही होंगे। वो ये कहते हैं मैं दुकानें खरीद लेता हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर आपने अमेजोन के अंदर ना, मतलब शेरों की तरह काम करना है ना, आप एक दुकान बनाओ, उसके अंदर एक बॉटल बेचो, फर्ज करें कोई भी ब्रांड बेचो, उसको एसेट बनाओ, मतलब एसेट इन सेंस के उसका कारोबार चलाओ, उसको बेचना शुरू कर दो, और आज से 2 साल के बाद पूरी की पूरी वो दुकान ही बेच दो। आपका पैसा लगा होगा 10 लाख, आप 25-30 लाख में दुकान ही बेच दो, बिकती है। सनी अली कहता है मुझे बेच दो। इतने कस्टमर्स हैं, यकीन करें, इतने कस्टमर्स हैं। सो क्या बन रहा है? प्राइवेट लेवल में आपका एक एसेट भी बन रहा है, बुरे वक्तों का सहारा भी बन रहा है। तो ये, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा होगा कि इसको कहते हैं कारोबार, जिसमें आपका एसेट बन रहा है, जिसमें आपका ब्रांड बन रहा है। लोगों की बैसाखियों के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। अब हम चलते हैं, एफ बी और एफ बी एम, ये दो क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो अनइम्पॉर्टेंट हो। पहले दोनों सेशंस हमारे जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकली हम नहीं देखेंगे, हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो हमें टर्म्स के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। वहां खड़े होके मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एक टूल अगर कह रहा है कि ये ब्रांड एफ बी है, तो मैं अब वहां पर नहीं कहूंगा कि यार ये ब्रांड भी है और ये एफ बी भी है। आपको पता होना चाहिए कि ये दुकान है, और एफ बी अगर लिखा है तो एफ बी का मतलब यह है कि इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो बहुत जरूरी है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। एफ बी ए क्या होता है? कहानी दुकान तक तो आपको समझ आ गई है, प्लाजे पे दुकान भी ले लिया आपने। मुझे एक बात बताएं, आप फिजिकली उस दुकान पर बैठे नहीं हुए, आप बैठे हुए हो पाकिस्तान में। आपकी दुकान का है, आपकी दुकान के ऊपर ऑर्डर आ गया। मुझे बताओ कि उसको पैक करके कस्टमर के घर तक कौन देकर आएगा? दुकान को मैनेज कौन करेगा? यहाँ पर तो आपने फिजिकल दुकान खोल ली तो खुद ही जाके उसके रैक सेट करते हो, खुद ही जाके उसका फ्रीजर अंदर करते हो, खुद ही जाके सारे उसका लॉक्स सीधे करते हो, पैसे निकालते हो, पैसे रखते हो। मुझे बताओ कि यार आपकी एक दुकान है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, अब वहां पर ऑर्डर आ गया, सामान कैसे कस्टमर के घर तक पहुंचाओगे? तरीका तो यही है ना, सर कैसे पहुंचाओगे?
जी अमेज़न के जरिए FBA करके। हाँ, FP इसमें दोनों दोनों रास्ते हैं, FPA एंड FPM। लोग FPM भी करते हैं। अभी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि FPA होता क्या है। देखें यार, आपने FPA मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, आपने अमेज़न के ऊपर एक दुकान खोल ली, आपकी दुकान अमेज़न पे रजिस्टर्ड होगी, आपकी दुकान चल रही है, आपको ऑर्डर आना है, आपने चाइना से सामान बनवाना है। ठीक है, हम चाइना से क्यों कहते हैं ये भी मैं आगे चल के डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम सामान बनवाने वाले प्रोसेस जिसको सोर्सिंग कहते हैं, सोर्सिंग पर पहुंचेंगे। अभी में तक के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप चाइना जो है रबर और प्लास्टिक बहुत सस्ता देता है क्योंकि वहाँ रिसाइकलिंग बहुत अच्छी है, और जिस रबर और प्लास्टिक जिस मटेरियल से बनता है वो चाइना में नेचुरली बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने चाइना से कोई चीज़ बनवाई और हमने यूके तक पहुंचा दी, ये हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मुझे बताएं कि मेरी दुकान पर ऑर्डर आ गया, अमेज़न मुझे कहता है भाईजान इस बंदे के घर पे, जो मैंने आपको बताया, इस बंदे के घर पे इस एड्रेस पे अपनी प्लास्टिक बॉटल पहुंचा दो। अब मुझे बात बताएं, मेरा सामान चाइना से निकला, यूके जाकर रुकेगा किधर? क्या मैं चाइना से जो मेरा सामान छोड़ने जा रहा है यूके में, मैं उसको कहूंगा कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद रोड पे फेंक देना? कोई एड्रेस तो उसको दूंगा ना, बेटा मेरा सामान इधर जाकर रखो। किसके पास रखो? ये सवाल है ना, किसके पास रखो। अच्छा चलो मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक दोस्त है, पहली बात यह है कि कोई दोस्त कोई यार आपको यूएसए में नहीं मिलेगा जो आपका सामान रखवाए। क्यों भाई? वहां 2-2 कमरों के अपार्टमेंट्स हैं, 2-2 लाख रुपए पाकिस्तानी रेंट होते हैं उनके वहां पर। ये आपको पता है यूके के अंदर जब आप अपार्टमेंट रेंट पर लेते हो, यूके के अंदर जब आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो तो उस रेंट के अंदर अलमारियां भी नहीं बनी होती, कबर्ड्स हैं वहां पे। यूके में जो कॉन्सेप्ट है ना, कबर्ड्स फोल्डेबल होती हैं, आप फोल्ड करके अपने साथ ले जाते हो। तो जिस जहां पर आपको कबर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जगह इतनी तंग है, वहां आपका लोग सामान रखेंगे। सो क्या होगा कि हम अमेज़न को कहते हैं FPM मॉडल के अंदर कि आप अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में मेरा सामान रख लो। जब ऑर्डर आएगा, अमेज़न हमें सिर्फ ये कहता है कि भाई आपको ये ऑर्डर आ गया है। हम अमेज़न को कहते हैं यार एक मेहरबानी और करो, FPA के अंदर खुद ही इसको पैक करो, खुद ही इसके ऊपर कस्टमर का एड्रेस पेस्ट करो, कस्टमर के घर लेकर जाओ, कस्टमर से पैसे लो, पैसे लेके मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। हम अमेज़न से कहते हैं यार ये काम तुम मेरे लिए कर दो ना, तो मजा आ जाए। इसको कहते हैं FBA। आपका सामान चाइना से बनेगा, अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगा, आपको ऑर्डर आएगा। फर्ज करें अक्सा एक स्टोर मैनेज कर रही है, इंशाल्लाह 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 अक्सा का एक अपना ब्रांड होगा अमेज़न के ऊपर। तो क्या है, अक्सा को ऑर्डर आया, यहाँ रात के 2 बज रहे थे, अक्सा नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रही थी, इनको पता भी नहीं चला कि कब ऑर्डर आया, कब अमेज़न ने उसको पैक किया और कब अमेज़न ने उसको शिप कर दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं यार, फिर बड़ी बात बोल जाऊंगा, आप कहेंगे कि अहमद भाई क्या क्या बातें करते हैं यार। 4-4 लाख रुपए पाकिस्तानी वो लड़के पैसे कमा रहे हैं, और आप अगर उनसे पूछे ना करते क्या हो, तो आगे से कहते हैं वे ले रहते हैं। ठीक है, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, वो सर्विस नहीं दे रहे, 30-40 लाख रुपए उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा विदाउट इन्वेस्टमेंट उनका काम हुआ था, ठीक है वीए मेहनत करता है, काम करता है। वो क्या करते हैं, सुबह उठ के खुद ही, वीए भी खुद ही है ना, काम भी खुद ही करते हैं। जब उनका माल चल रहा है, एक सिस्टम इन्वेंट्री पहुंची हुई है, सुबह उठ के सिर्फ नोटिफिकेशन देखते हैं, अच्छा आज इतने ऑर्डर्स आए थे, इतने ऑर्डर्स अमेज़न ने डिलीवर कर दिए, इतने ये दिन को कर देगा, नाश्ता करते हैं और फिर सो जाते हैं। मतलब उनका ये लाइफ है। काम क्या है कि उन्होंने अपने बिजनेस को, प्राइवेट लेबल को बिल्ड कर लिया। जब एक दफा आप बिल्ड कर लेते हो, 1-2 साल लगाकर मेहनत कर लेते हो, तो वो आपको यही फल देता है। ये क्या कर रहा है FBA, कि हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, हमारा काम है सिर्फ अमेज़न वेयर हाउस तक चीज पहुंचा के देना। और अगला जो हमारा काम होगा, हम जब देखें ड्रिंक की जो दुकानें हैं, फर्ज कर लें हम चाहते हैं हम टॉप 10 दुकानों के अंदर आए। जारी बात है, अगर पहली 10 दुकानों में आएंगे तो कस्टमर ज्यादा आएगा ना। ये तो सिंपल बात है कि आप किसी बाजार में जाते हो, जो जो पहली 10 दुकानें होती हैं उन पे ज्यादा कस्टमर होता है, डिस्प्ले। हमें बस इस पर मेहनत करनी होती है कि हम पहली 10 दुकानों पे आए रहें। ये वो मेहनत है जो एक वीए को या एक बंदे को बार बार करनी पड़ती है, वो भी लाइफ में एक ही दफा हो जाती है। एक दफा आप आ गए, आपका क्लाइंट बन गया। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं, यार अब कोक है ना, कोक पहले 10 में ना आए ना, पहले 100 में भी आए तो कोक कोक है कि नहीं? ऐसा ही है ना।
मेरे जैसा बंदा, मैं जब भी ड्रिंक पीता हूँ, कोक लेता हूँ, यार मुझे 10 दुकानों पे नहीं मिलेगी, मैं 11वीं पर जाऊंगा, 12वीं पर जाऊंगा, 14वीं पर जाऊंगा, मेरा एक क्लाइंट बिल्ट हो गया। इसी तरह प्राइवेट लेवल में आपका क्लाइंट बिल्ट हो जाता है। खाड़ी ले लो यार, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी एक बर्थडे थी पिछले अगस्त के अंदर, तो उनके लिए मैं एक सूट लेने के लिए गया, तो उनकी सिस्टर थी बहुत अच्छी मेरी, उनके साथ दोस्ती आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो हमें ना, ये वाला क्या उसको कहते हैं यार, डिजाइन कोई था कपड़ों का, मुझे तो इतना लड़कियों का नहीं पता, ये डिजाइन भाई आपने लेना है। मजाक मजाक में उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा यही मैं लेकर आऊंगा। पिछले टाइम पर क्या था, कोरोना की वजह से आपको पता है कि सैटरडे संडे मॉल्स बंद थे, संडे का दिन था, मैं चला गया यार, मैं चला गया। आप जिना सुपर में हर दुकान ओपन थी, हालांकि मॉल्स बंद होते हैं, हर दुकान ओपन थी, खाड़ी ओपन नहीं था। यार मैं वहां से पिंडी गया, पिंडी में भी खाड़ी ओपन नहीं था, फिर मतलब सदर पिंडी के कमर्शियल मार्केट गया, वहां भी नहीं था, फिर सदर गया। अब क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पर्सनल लाइफ की देके इसलिए बता रहा हूँ कि खाड़ी एक ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, उसका ऑलरेडी एक ग्राहक है, उसने उसी दुकान से लेना है। तो यही सिनेरियो हो जाता है जब आप प्राइवेट लेबल को बिल्ड कर लेते हो ना अपने एफबीए मॉडल को, तो आपकी सरदर्दी खत्म हो जाती है। फिर एफबीएम मॉडल क्या है, अब गौर से सुनिएगा, इधर पीछे क्यों एफबीए एफबीए साथ लिखा होता है, क्योंकि यार हम लोग रहते हैं आउट ऑफ द कंट्री, हम यूके यूएसए में नहीं रहते। जो लोग यूके यूएसए में रहते हैं वो एफबीएम करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एफबीएम मॉडल के अंदर क्या होता है, हमारा अकाउंट, हमारी दुकान बनी हुई है, हमें ऑर्डर आया, अमेजोन कहता है भाईजान अपने खुद बंदे अपने खुद रखो, खुद वो पैक करें, कस्टमर के घर दे करें, खुद ही पैसे लेकर आओ, मेरा जो है ना सरदर्दी कोई नहीं है, ये अमेजोन कहता है। ठीक है, अब इसके अंदर सरदर्दी ये है बेटा कि फर्ज करें आपको सुबह 10 बजे एक ऑर्डर आया, आपने पैक किया, जो एफबीएम कर रहे हैं, आपने पैक किया, पैक करके कोरियर सर्विस के ऑफिस देकर आए, 12 बजे आपको एक ऑर्डर ऑर्डर आ गया। अब यार क्या फिर पैक करोगे फिर भेजोगे, पागल हो, सारा दिन यही करते रहोगे। तो आप क्या करोगे, रात 12 बजे ऑर्डर आ गया, अमेजोन तो 24/7 वर्किंग कर रहा है ना, रात 12 बजे ऑर्डर आ गया, आप क्या करोगे। तो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट कस्टमर तक इन एफबीएम मॉडल 2 दिन में पहुंचती है, वो एफबीएम में 3 दिन लगा देती है। एक तो टाइम डिले आ गया, दूसरी चीज ये हो जाती है यार एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। ठीक है, अमेजोन भी आपको ये सर्विस फ्री में नहीं देता है, अमेजोन भी इसके पैसे लेता है, लेकिन जो आप एम्प्लॉय रखोगे क्या वो आपसे पैसे नहीं लेगा। भाईजान वो तो आपसे घंटे के हिसाब से पैसे लेता है, अगर वो 10 पाउंड ले रहा है ना, तो 10 पाउंड आपको उसको देने हैं, चाहे ऑर्डर आपको एक भी ना है। तो जो है ना ये जो है हमारे काम, हमारी चीजों का नहीं है जब तक हम वहां खुद मौजूद ना हो। लोग एफबीएम करते क्यों हैं, और सरदर्दी भी इतनी उठाई रखो, लोग फिर करते क्यों हैं, बेटा करते इसलिए हैं, इसकी दो वजूहत है। पहली वजूहत ये है, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लें आपको इलेक्ट्रॉनिक के आइटम सेल कर रहे हैं, आप कोई बड़ा आइटम सेल कर रहे हैं जो साइज में ज्यादा है, तो यार जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हो चीज, तो आपको क्या लगता है कि अमेजोन आपसे उसका रेंट नहीं लेता। मैं फ्रैंकली बात करता हूँ, मेरी बात को माइंड ना कीजिए, लेकिन क्या अमेजोन आपकी पुप्पी का बच्चा है कि आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहेगा भाईजान रख कर चले जाओ, मैं देख लूंगा, मैं इसकी सफाई भी कर दूंगा, मैं इसको टूटने भी नहीं दूंगा, और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। भाईजान वो आपसे रेंट चार्ज करता है। ठीक है, और रेंट किस तरह करता है, बड़ा फिजिबल वे में होता है। अमेजोन कहता है चीज बिकेगी तो रेंट लूंगा, नहीं बिकेगी तो एक हद तक नहीं लूंगा, मैं 6 महीने नहीं रेंट लूंगा। मुझे पता है ना, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो रेंट छुड़वाना होता है अमेजोन से। चीज बिकती है तो आप पैसे देते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बंदा ऑलरेडी, उसकी एक फिजिकल दुकान है, फर्ज करें डॉलर्स का एक शोरूम है, यार वो अमेजोन वो बिक रहा है, ऑलरेडी उनका शोरूम बना हुआ है, तो यार वो एक रेंट तो पे कर रहे हैं ना, तो फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाकर रेंट क्यों पे करेंगे, वो ऑलरेडी उनकी दुकान है फिजिकल वहां। तो वो जो अकाउंट बनाएंगे ना, वो उसको एफ बी एम करेंगे। एफ बी एम इसलिए करेंगे क्योंकि वो कहेंगे ऑर्डर आएगा हम खुद पहुंचा देंगे, भाई हमारा एम्प्लॉय ऑलरेडी फिजिकल दुकान के ऊपर काम करते हैं, हमारी ऑलरेडी फिजिकल शॉप है। वहां 80% लोग जो है ना, जो फिजिकल दुकानें हैं, वो ईबे पर भी हैं, मतलब उन्होंने सबने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी ये शऊर आता जा रहा है। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिसमें स्पोर्ट्स की खास तौर पे दुकानें होगी, यार उन्होंने लड़के हायर कर लिए हैं, दराज पे काम करते हैं,
मेरे अपना एक दोस्त है, उसकी ये पिंडी उसमें शॉप है, अगर आप लोगों में से कोई पिंडी में, राजा बाजार में बहुत बड़ा बाजार है, उधर उसकी मेन बाजार में शॉप है। वहां पे यार बड़ी बड़ी दुकानों वालों ने लड़के रख लिए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, प्रॉपर पूरा दिन मैनेज करते हैं आपके उनके दराज के अकाउंट्स को। इसी तरह यूके यूरोप में तो हम देर से चीजों को अडॉप्ट करते हैं ना यार। 80% लोगों की दुकानें ये उस पर भी हैं, मतलब ई कॉमर्स के ऊपर भी वो सेल आउट कर रहे हैं। वजह क्या है? एक आखिरी बात आपको बताता हूँ, मतलब इससे रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड, कि लोग क्यों कर रहे हैं यार। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू न्यू आया है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, और ये आप 4-5 साल बाद देखेंगे कि आप जो लोग इस वक्त ई कॉमर्स की बस के अंदर नहीं है, वो आज से 4-5 साल बाद ये सोचेंगे काश उस टाइम चढ़ जाते तो आज क्लाइंट भी होता, आज साख भी मजबूत होती। हम पाकिस्तानियों का अलमिया पता है क्या है? कि हम लोग कहते हैं यार अब ऑनलाइन चीज अच्छी नहीं होती, ऑनलाइन चीज मंगवाएंगे तो कुछ और निकल आएगा। हाँ, दराज पे ये 2 नंबरियां थी, लेकिन दराज ने अब बहुत इंप्रूव कर ली है, बहुत इंप्रूव कर ली है। जब मैं ये काम करता था तो मुझे पता था कि मैं एक चीज भेजता हूँ, अगला बंदा कोई और चीज डाल के फ्लायर में कहता है ये तो चीज मुझे मिली नहीं है। लेकिन अब दराज ने भी अपनी जो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी हैं। अब दराज कहता है वीडियो प्रूफ दिखाओ, कस्टमर को कहता है वीडियो प्रूफ है कोई कोई चीज आप मुझे दिखाएं जिससे पता चले कि ये वो चीज नहीं थी। काफी ज्यादा चीजें फिर डिटेक्ट करता है चीजों को, तो काफी चीजें होगी। लेकिन हम पता है कौन से लोग हैं? हम वो लोग हैं बेटा, जब आईफोन 2 आया था ना, तो मेरे वालिद साहब, मुझे याद है कि उस टाइम पे कारोबारी बंदे थे, मतलब वो अफोर्ड करते थे इन चीजों को, और वो क्या कहते थे मुझे, बेटा ये आईफोन जो है ना, इससे तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता, ये आईफोन है ना, इसकी बैटरी बड़ी लो है। ये बातें हमें सुनने को मिलती थी बेटा अपने बचपन में। आज वही आईफोन लेकर ना 3 कैमरे दिखाकर लोग घूमते हैं कि यार ये तो एक सिंबल बन गया। अब मुझे बात बताएं कि जो 5 साल पहले या 7 साल पहले आईफोन की बस में बैठा था, आज वो कामयाब होगा, और जो अब बैठ रहा है वो नहीं होगा। यही हिसाब हमारे साथ होगा। हम एशियंस बड़े लेट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। अमेजोन कहता है कि हम अब ड्रोन के थ्रू चीजों को पहुंचाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट आखिर में इसके आखिर में कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि अमेजोन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि भाई वो किस लेवल की थिंकिंग सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये एफपीए और एफबीएम मॉडल का फर्क है। हम लोग एफबीए कर सकते हैं, एफबीएम जो है ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग वहां पर खुद फिजिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो लोग अवेलेबल हैं वो एफबीए और एफबीएम दोनों को प्रेफरेंस देते हैं, और दोनों को जो है ना, दोनों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम एफबीएम मॉडल की तरफ जाएंगे, हम एफबीएम की तरफ नहीं जाएंगे। हम जा सकते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि हम पाकिस्तान में रहकर भी जा सकते हैं। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। क्या एक सिनेरियो, जब कोरोना आया ना, तो यार अमेजोन के वेयर हाउसेज में जगह कम हो गई थी। तो अमेजोन हर दुकानदार को कहता था, हर बंदे को, मैं 300 से ज्यादा यूनिट्स आपके नहीं रखूंगा। तो हमें काफी हर्डल्स आई कि चाइना से अब 300 यूनिट तैयार करा के यूके तक पहुंचाना, 1 महीना पहुंचने में लगता है। हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो फिर हम पीछे क्या करेंगे, दोबारा चाइना से लेकर जाएंगे। तो काफी मुश्किलात थी। तो इसको कहते हैं 3PL की सर्विसेज। 3PL की सर्विसेज क्या है? वहां पे डिफरेंट लोगों ने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, बड़े बड़े गोदाम है उनके पास। वो कहते हैं कि अपना सामान हमारे गोदाम में रखवा दें, हमें रेंट पे कर दें। जब आपके अमेजोन वेयर हाउस में या ईबे वेयर हाउस में या इट्से वेयर हाउस में या वॉलमार्ट वेयर हाउस, जहां पर भी आपने भेजना है, वहां पर जैसे ही आपकी इन्वेंट्री खत्म होगी, हम 1 घंटे के अंदर अंदर वापस पहुंचा देंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम एफबीएम अगर हमने करना है तो हम उनकी सर्विसेज को लेकर, खुद उनकी पैकिंग को लेकर, उनके एम्प्लॉयज को लेकर हम आगे काम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हम 10-12 लाख की लॉन्च करते हैं, हम इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इतनी इतनी जो है ना बर्डन अपने कंधों के ऊपर रख लें। अब आपको होपफुली प्राइवेट लेबल भी समझ लग गया होगा बेटा, आपको एफबीए भी समझ लग गया होगा, और आपको एफबीएम भी समझ लग गया होगा। कोर्स की आउटलाइन पे जाने से पहले, ये कोर्स की आउटलाइन है, मेरा बहुत पुराना ऐड है, देखें कोई अगस्त का ऐड होगा, देखें बैच स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, ये 10 अगस्त का लास्ट का है। इसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं मेरे पास। मैं आपको वो वाली जो आउटलाइन है ना, वहां से दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें चीजें मैंने एडिट की, बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं जो मैं लास्ट ईयर नहीं बताता था, अब बताता हूँ। अभी आपका दूसरा बैच है जिसको मैंने बताना है, इससे पहले वाले बैच को सिर्फ बताया। वो भी 2-4 बंदे मैंने रखे थे, क्या करके उसको चूज करके रखे थे, 2-4 बंदे, ठीक है। अच्छा,
है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि लॉस का रेशो प्राइवेट लेबल में कैसे आता है। अहमद भाई आप कह रहे हैं कि ब्रांड भी हम करेंगे, आप सारी चीजें कह रहे हैं कि 15% रेशो है, तो वो 15% रेशो भी किन लोगों के लिए, मैं बताता हूँ किन लोगों के लिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है ना यार कि हर बंदा अगर 2 लफ्ज सीख जाता है ना तो कहता है मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। फैसलाबाद में एक बंदे हैं जो ना बेडशीट्स बनाते हैं, तो उनका बेडशीट्स का काम बहुत ज्यादा है। उनको किसी ने कहा, ये वो मेरे क्लाइंट रहे हैं, उनको किसी ने कहा कि सर आप ना बेडशीट्स अमेज़न पे बेचें, बेडशीट्स अमेज़न पे बेचें। उनको कन्विंस कर लिया किसी बंदे ने, वो भी कन्विंस हो गए। यूके में बंदा रहता था लड़का, उसने कन्विंस कर लिया यार। उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए की बेडशीट उठाकर यूके में भेज दी। ठीक है, अब जब वहां पहुंची तो वहां पहुंचने के बाद जब वो केस मेरे तक पहुंचा तो पहुंचने के बाद पता है क्या लगा कि भाई अमेज़न तो कह रहा है कि 1,000 यूनिट से ज्यादा हम यूनिट्स रखेंगे ही नहीं। न्यू सेलर के 1,000 यूनिट से ज्यादा नहीं रखता है अमेज़न अपने वेयरहाउस में। वो मुझे कहते हैं कि सर हम 5 लाख रुपया पाकिस्तानी रेंट पे कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री का, खुदारा हमें बताएं कि हम क्या करें। अब मुझे बताओ यार कि मैं उसके लिए क्या हल निकाल सकता हूँ। मैं क्या जेफ बेजोस को मेल करना शुरू कर दूं, मैं क्या उसको फोन करना शुरू कर दूं, मैं क्या करूं। अमेज़न की एक पॉलिसी आपने उसे वायलेट की, आपको यहां से भेजने से पहले पता होना चाहिए था कि 1,000। ये आपको समझ आती है ना ये बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे से उन्होंने कहा कि हम FBM कर लेते हैं, वैसे भी वेयर हाउस में तो काम है। मैंने कहा ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, आप FBM कर लें। मैंने भी उनको ये मशवरा दिया। अब उनकी पता है कितनी प्रोडक्ट्स थी, ऑलमोस्ट कोई 63 किस्म की बेडशीट्स थी, 63 किस्म की बेडशीट्स थी। और उसके अंदर वेरिएशन अलग थी, कोई डबल बेड की है, कोई सिंगल बेड की है। मैंने उनके साथ कहा मैं आपके एड लगाने के, मैं आपको एड सिर्फ लगाने के, जो मेरा बिल बना था ना 10 लाख रुपया बना था, 1 मिलियन एड्स लगाने के। इतनी वेरिएशंस थी उनकी, और वो कम से कम 6 महीने लग जाते हमें खाली एड्स लगाते। तो अब मुझे बात बताओ, उनको नुकसान से कौन बचा सकता है इसमें, कौन बचा सकता है। ज्यादा ज्यादा मैं यही कर सकता था, मैं कहता पैसे एंड पे दे दो, पर मुझे पता था उस बंदे ने डूबने ही डूबने। 6 महीने मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 30 लाख तो ये गया खत्म, जो रेंट पे कर रहे हैं। अब मुझे बात बताओ कि क्या वो बंदा अमेज़न को गालियां नहीं देगा, क्या वो बंदा प्राइवेट लेबल को गालियां नहीं देगा, क्या वो बंदा ये नहीं कहेगा कि होलसेल ही अच्छा था, क्या वो बंदा नहीं कहेगा ड्रॉप शिपिंग ही अच्छा था, क्योंकि उसने काम नहीं किया। तो कल को जब आप लोग मार्केट में काम करोगे ना, तो आप लोगों ने भी प्रॉपर तरीके से काम करना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा और मैं गाइड करूंगा। किसी को नुकसान नहीं करवाना आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 15% की रेशो है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम तरीके से काम करें, ठीक है। मैं एक सेकंड एक आउटलाइन देख रहा हूँ यहाँ पर, कोई आउटलाइन पड़ी होगी, एक आउटलाइन है जो मैंने बनाई है। जब तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें आप लोग, मैं जितनी देर में उसको चेक करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है प्राइवेट लेवल से रिलेटेड, होलसेल से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं। बंदे को तशवीश होती है, वो एक मिसाल है ना, कहा जाता है जब कोई इंसान किसी को कुछ सिखा रहा हो ना और अगला बंदा कहे कि कोई सवाल है और अगला कहे नहीं कोई सवाल नहीं है, तो या तो उसे सब समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। खैर ये आउटलाइन है, इसको हम देखते हैं। देखें ये तो ऊपर क्लास ओवरव्यू वगैरह छोड़ दें, इंट्रोडक्शन टू अमेज़न मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन करवा दिया है, काफ़ी हद तक अमेज़न का इंट्रोडक्शन कर लिया आप लोगों ने। और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो भी हम कर लेते हैं, या नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। आज के लिए आई थिंक सो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे, व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च। सिर्फ ओवरव्यू वो एक एक लाइन में बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है। बेटा दुकान खोल लिया, दुकान पे सामान कौन सा बेचोगे,
ये बात याद रखना। इस पर भी बहुत ज्यादा लोग नुकसान करते हैं। क्या नुकसान करते हैं यार, मेरे पास एक बंदा फर्ज करें आता है और मुझे आकर के अक्सा के पास आता है या तैमूर के पास आता है, किसी के पास भी आता है और आकर कहता है कि यार मैं ना बहुत अच्छी टी शर्ट बेच रहा हूँ, उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, उसकी प्राइस बहुत अच्छी है, लेकिन यार तैमूर बिकती नहीं है, तुम एज अ विजुअल असिस्टेंट कुछ कर दो, तुम एज अ सर्विस प्रोवाइडर कुछ कर दो। तैमूर उसका एनालिसिस करता है और तैमूर को पता चलता है कि वो यूके में ऐसी जगह पर सेल आउट कर रहा है या यूके जिसमें 12 में से 9 महीने तो ठंड रहती है। अब मुझे बताओ, जिस मुल्क में 9 महीने ठंड रहती है, जिस रीजन में, वहां आपकी शर्ट कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है ना बेटा। अब बात ये आ जाती है, कतर में अगर 9 महीने गर्मी रहती है, आप वहां जाके लेदर की जैकेट्स पूरा साल बेचते हैं और कहें यार सिर्फ 3 महीने बिकती है, 9 महीने तो बिकती नहीं है, तो कसूर किसका है? कसूर आपका है ना, आप ऐसी चीज क्यों बेचते हो? तो दुकान के अंदर प्रोडक्ट कौन सी डालनी है, मोस्ट, टिक मार के कह रहा हूं, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट प्रोडक्ट रिसर्च। दुनिया अमेज़न छोड़कर भाग जाती है इस पॉइंट की वजह से। दुनिया को ये लगता है कि अगर उनसे प्रोडक्ट नहीं ढूंढी फाइंड की जा रही तो आगे वो क्या करेंगे, लेकिन आगे भी बहुत कुछ होता है, आगे भी अमेज़न में बहुत कुछ है। मुश्किल पार्ट है, बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर टूल्स लगेंगे, डिफरेंट टूल्स यूज करके हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। और हमारे अगले 3 सेशंस, कम से कम 3 सेशन सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए टूल्स आपको लेने पड़ेंगे। लेना चाहते हैं अभी ले लें, मैं प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिर्फ आपको टूल्स के नाम बता दूंगा। 2500 या 3000 रुपये का उसका पैकेज होता है मंथली। 1 महीने आपको लेने पड़ेंगे, चाहे आप अभी लें, चाहे 2 महीने बाद लें, 4 महीने बाद लें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन टूल्स के ऊपर आपको अपना हाथ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि रट्टे का कोर्स नहीं है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रैक्टिकली सोर्सिंग करेंगे। चीज चाइना से कैसे खरीदी जाती है, खरीद के यूके तक कैसे भेजी जाती है, कौन कौन से हर्डल्स आते हैं, कौन कौन से लोगों से बात की जाती है। सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कहता हूं कि जिस बंदे को सोर्सिंग नहीं आती उसको ई कॉमर्स छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी को प्रोडक्ट रिसर्च नहीं आता वो कामयाब हो सकता है, सोर्सिंग नहीं आती वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है कि ये सिर्फ अमेज़न के लिए नहीं है, ये दराज के लिए भी है, ये ईबे के लिए भी है, ये वॉलमार्ट के लिए भी है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। वॉलमार्ट के लिए कैसे? यार चीज बनवा कर पहुंचानी तो हर जगह पर है ना, इवन दराज पर भी कल काम करोगे तो इन्वेंट्री तो मंगवानी है ना बेटा, चीज तो बनवानी है, वहां से बनवाओ जहां से सस्ती बनती है। तो सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ अभी तो ओवरव्यू। प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऐड लगाने को कहते हैं। ऐड कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको हमने टॉप 10 के अंदर लेकर आना है अपनी दुकान को, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। पीपीसी कंपेन मार्केटिंग कंपेन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस होंगी, वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको देखेंगे। 2-4 घंटे की वीडियोस हैं, 2-3 घंटे की होंगी, वो वीडियोस देखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैनी चैट एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, मैनी चैट मूसा, ये हम सोर्सिंग के ऊपर करेंगे कि अली बाबा है या कौन है, मेड इन चाइना है, और भी साइट्स हैं अलीबाबा के अलावा। खैर, मैनी चैट एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बहुत 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 कमाल सॉफ्टवेयर है। इसको मैं खुद यूज करता हूँ, इसको मैं खुद यूज करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है मैं आपको काम करना इतना बेहतर सिखा दूं कि आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकें। मैनी चैट का अमेज़न से भी ताल्लुक है, मैनी चैट का दराज से भी ताल्लुक है। मैनी चैट का अगर आप घर में बैठ के क्या कह लो ना, एक प्लास्टिक बॉटल अपने घर में बैठ कर बेचते हो, तो मैनी चैट आपको उसको बेचवाने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फाइवर एंड अपवर्क है, ये फ्रीलांसिंग है। जब तक हमने अपने स्किल सेट्स को डेवलप कर लिया, सारी चीज़ों को हिफ्स कर लिया, हम मास्टर बनते जा रहे हैं, तो उसके बाद अब हमने क्लाइंट कैसे गेट करने हैं, अपनी चीज़ों को कहाँ सेल आउट करना है। फाइवर एंड अपवर्क फ्रीलांसिंग टूल्स हैं, उसके ऊपर हम काम करना सीखेंगे, उसके अकाउंट्स बनाएंगे। ये वो आखिरी जो 2 चीज़ें हैं, ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपको दुनिया नहीं सिखाती। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल और वर्चुअल असिस्टेंट में फ़र्क। जो प्राइवेट लेबल वाला है उसको ये 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स लेता है उसको नहीं सिखाई जाती। लेकिन आप लोगों को मैंने शायद पहले भी बताया था कि हम आपको ये दोनों चीज़ें सिखाएँगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स और हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
क्लाइंट्स के ऊपर मैंने कह दिया कि जब आप लोग जुड़े रहेंगे, मार्केट में काम भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ईजीआर आपको फ्यूचर में सपोर्ट भी करेगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स के अंदर बात बड़ी आसानी से मैं करता आया हूँ। दुकान खोल ली, दुकान खोल ली, दुकान खोल ली। बेटा क्या दुकान खोलना इतना आसान काम है? आप पाकिस्तान में एक रेडी लगा सकते हो विदाउट कोई परमिट लिए। यूके के अंदर आप चौक पे खड़े होके अपनी ना कह लो कि एक प्लास्टिक का कप भी नहीं बेच सकते जब तक आप उनके टैक्स पेयर नहीं होते। जब तक आप उनको टैक्स नहीं देते हो तब तक वो आपको कारोबार नहीं करने देते। अब टैक्स देने के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है उस मुल्क के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को शौक भी होगा कि मैं फ्यूचर में यूके जाऊं या फ्यूचर में यूएसए जाऊं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आपका अमेज़न के ऊपर स्टोर है ना, तो वो आपका पासपोर्ट लेकर रजिस्टर करता है जब आपका स्टोर है। और उस पासपोर्ट को लेकर जब आप वीजा लेने जाओगे ना, तो आपको आधे घंटे से पहले वीजा ना मिले, आप मुझे आकर पकड़ लेना, ठीक है। हमने मतलब मेरे बिनोई हैं बड़े, उनको मैंने उनका वीजा अमेरिका का नहीं लग रहा था, हालांकि वो बहुत अच्छे कारोबारी और बड़े वेल नोन कारोबारी बंदे हैं। लेकिन क्या था, वो कारोबारी वीजा लेना चाहते थे यूएसए का कि जी मैंने कारोबार करना है, और यूएस एम्बेसी वाले ये कहते थे हम कैसे मान लें कि आपने करना है। तो मैंने उनकी कंपनी बनाई यूएसए के अंदर, और जब वो कंपनी उनके पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड हुई, और जब आपको पता है आप एम्बेसी जाते हो ना, आपका पासपोर्ट डालते हैं, तो जितनी आपकी वो है ना उस कंट्री में और उस कंट्री के अलावा भी आउट ऑफ कंट्री जितनी आपकी प्रॉपर्टीज या नेम पे चीजें वो उनके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। तो जब आपकी ऑलरेडी की एक कंपनी यूएसए यूके में रजिस्टर्ड है, जब आप ऑलरेडी उनके टैक्स पेयर हैं, तो मुझे बताएं किस बिहाफ के ऊपर वो आपको जाने से रोकेंगे? किस बिहाफ के ऊपर रोकेंगे? एक एम्बेसडर या एम्बेसी मुझे बैठकर ये कह सकती है हम आपको अलाउ नहीं कर रहे यूके में जाना? क्या मैं उनको ये नहीं कहूंगा भाई आप मुझे क्यों अलाउ नहीं कर रहे, आपकी कंट्री को तो मैं टैक्स देता हूँ, मैं ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड हूँ, मेरी ऑलरेडी वहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं ऑलरेडी वहां पर कारोबार करता हूँ, मैं हर 3 महीने के बाद आपको अपना रिटर्न जमा कराता हूँ। किस बेसिस पे वो आपको रोकेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम इसको बारी बारी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। टेंशन परेशानी नहीं लेनी। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सीखेंगे। उसमें सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के जो टूल्स हैं ना रिसर्च के, वो पेड टूल्स हैं। उसके अलावा जितने टूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, इवन मैनी चैट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि कितने लोग शेयर कर सकते हैं। यार मैं ना इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कनेक्ट होता है आपके सर्वर्स के साथ, आपके अमेज़न। ये टूल्स मैंने नहीं बनाए, ये टूल्स आपने नहीं बनाया, अक्सा ने नहीं बनाया, तैमूर ने नहीं बनाया, दानियाल ने नहीं बनाए, ये टूल्स अमेज़न ने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो अमेज़न के जब टूल्स आप यूज करते हो तो उनके सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप जितनी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते जाते हो ना, वो टूल्स स्लो होते जाते हैं। तो फायदा कोई नहीं है। अगर आप 3000 है, आप 2000 में शेयर बेसिंग पे लेंगे, वो स्लो होगा, वो आपको रिजल्ट इतनी देर देर से दे रहा होगा कि आप हेक्टिक हो जाओगे और काफी प्रॉब्लम होगा। फिर भी आप पे डिपेंड करता है। टूल प्रोवाइडर एक हमारे पास जो हम कंपनी जिससे लेती है, मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा, उससे लेना चाहे उससे ले लें, किसी और से लेना चाहे किसी और से ले लीजिएगा। और होगा ये कि आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 महीना कंटिन्यूसली, ताकि अगले महीने आपको वो लेना लेने पड़े, ठीक है। ओके सर। सर एक दफा आप मुझे रिपीट करेंगे, एफबीए और एफबीएम थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, मैं एफबीएम क्लियर कर देता हूँ। एफबीएम क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, बाकी भी और किसी का कोई सवाल है तो बेशक कर लीजिएगा। यार ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अभी, क्योंकि काफी हेक्टिक हो गया है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो एफबीएम में क्लियर करता हूँ, बाकी भी कुछ क्वेश्चन हो। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 जी। एफबी और एफबीएम में डिफरेंस भी बता दें आप ना थोड़ा सा। हाँ मैं डिफरेंस बता देता हूँ, बड़ा क्लियरली बताता हूँ। हाँ देखिए एफबीए के अंदर क्या है, एफबीए के अंदर हमारा सामान जाता है अमेज़न। डिफरेंसेस ना आप फिंगर टिप्स पे लिखती जाएं या समझती जाएं। अमेज़न के एफबीए के अंदर हमारा जो सामान है चाइना से, वो जाता है अमेज़न के अंदर इन केस ऑफ एफबीए, ठीक है। और इन केस ऑफ एफबीएम वो अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं जाता, वो हमारे किसी दोस्त के वेयर हाउस में जाता है या कोई प्राइवेट वेयर हाउस में जाता है जो हमने खरीदा होता है, मतलब रेंट पर।
पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस में FBA के अंदर जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़न के एम्प्लॉय खुद उसको पैक करते हैं, कस्टमर के घर तक देकर आते हैं, कस्टमर से पैसे लेकर आते हैं और पैसे हमारे अकाउंट में डालते हैं। ये FBA के अंदर अमेज़न खुद ये सर्विसेज देता है। इन FBM हमारे प्राइवेट लेबल के अंदर हमारा सामान पड़ा होता है, हमें जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद हमारा जाती एम्प्लॉय है, अमेज़न का एम्प्लॉय नहीं, हमारा जाती कोई भी भाई दोस्त कजन एम्प्लॉय कोई भी, वो इसको पैक करता है, कस्टमर के घर तक छोड़कर आता है, उससे पैसे लेता है और हमारे अकाउंट में डालता है। तो आपको इन दो में समझ आनी चाहिए सिंपल कि हम अमेज़न की कुछ सर्विसेज और उसका वेयर हाउस लेते हैं इन केस ऑफ FBA, और इन केस ऑफ FBM हम अपना जाती कोई रेंटेड वेयर हाउस लेते हैं और अपने जाती एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ये सर्विस देने के। समझ आ गई आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है, ये एक चीज है। तो हम FBM मॉडल की तरफ ही जाते हैं। ठीक है जी जी वसीम बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन उसकी दो आगे सब्स्टिट्यूट दो क्वेश्चन है। जी जी पहला तो ये है कि मैं अगर अपना प्राइवेट लेवल के ऊपर एक शॉप बिल्ड करता हूँ तो ठीक वो मिनिमम वो कितना टाइम चाहिए उस चीज को बिल्ड करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है और इसकी लॉस, और जो लॉस है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर हम सारे सिनेरियो को देख के, यानी अपनी जो की इंफॉर्मेशन है, यानी एक बंदा जानबूझ के लॉस तो नहीं करता, लेकिन जितनी उसकी इंफॉर्मेशन होती है मैक्सिमम लेवल तक अचीव करने के बाद कि वो लॉस कम से कम मिनिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है, ताकि वो अपने अकाउंट को मेंटेन करके एक मार्जिन प्रॉफिट को मेंटेन कर सके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सवाल मैंने नोट कर लिए। ये बड़े गहरे सवाल हैं, इनके बड़े डिटेल जवाब हैं। आपको पता है, मैं डिटेल जवाब में आपको लिंक सेंड करता हूँ दूसरा जूम का, क्योंकि ये खत्म होने लगा है। और आप सब लोग भी कोशिश करें कि यार इसको ना इन सवालों के जवाब ले लें, क्योंकि आपके जहन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होंगे कि लॉस का रेशो कितना है और दुकान चलने में कितना टाइम लगता है, और मार्केटिंग बाकी भी जो एक सवाल और था उसका हम करते हैं। ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आ जाए उस पर। और ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारे दरमियान रहनी चाहिए, इसलिए इसका जवाब अभी मिलेगा। आ जाए।